कि इलेक्टेबल्स को आपकी जमात में जगह दी जा रही है, और एब्सोल्यूट एग्जांपल आप हैं। आपके हलके में राजा रियाज साहब आपके मद्दे मुकाबिल थे और अब वो आपकी जमात में आ चुके हैं, और इस पे रिजर्वेशन है। नज़रियाती कारकुन इस पे कुछ नाराज़ है, कुछ शिकवे कर रहा है। बुनियादी शिकवे शिकायतें आप लोगों के क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल ये कुछ लोग जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो पीडीएम थी उसका साथ दिया, उनको एडजस्ट किया जा रहा है पार्टी में, इसी तरह ही है। और लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो बहस है ये हमारी पार्टी की एक इंटरनल बहस है कि पार्टी किसको टिकट देती है, और ये राइट भी पार्टी का होता है। और जहां तक मेरी बात है, बिल्कुल हमारा 30 साल से इस जमात के साथ तल्लक है, और हम हवाओं के रुख के साथ तब्दील नहीं होते रहे, एक ही जमात में खड़े रहें, आज भी वहीं खड़े। तो हम अपनी जंग पार्टी के अंदर भरपूर तरीके से लड़ेंगे और अपनी लीडरशिप के साथ लड़ेंगे। लेकिन देखें, पार्टी के अंदर बहुत सारे वक्त आते हैं, कुछ ऐसे वक्त होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, मुश्किल होते हैं। उसके अंदर पार्टी ऐसे फैसले करती है जिसके अंदर आपको जो है कुछ लोगों की मदद लेनी होती है। तो जब ऐसे आते हैं तो ये पार्टी जो वर्कर होता है उसका फर्ज है कि वो पार्टी के साथ खड़ा रहे, अपनी अगर कोई इख्तलाफ भी है उसको पुरजोर तरीके से करे, पार्टी के अंदर करे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन होते हैं, इसके अंदर आप जमातों को तब्दील नहीं करते। और मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि हम पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे और अपनी जंग भरपूर तरीके से लड़ेंगे, इस उम्मीद में कि पार्टी इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला करेगी। अच्छा राना साहब, एक तो है आपका ज़ाती मामला, उसमें तो ज़ाहिर बात है कि आपकी वफादारी है पार्टी के साथ। दो पहलू होते हैं जो मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। नंबर वन तो ये है कि जो आपका वोटर है और आपका सपोर्टर है, वर्कर है, वो 5 साल तक, 4 साल तक, पिछले 10 साल से एक मुहिम चली ये लोटों के ख़िलाफ़, वफादारियाँ तब्दील करने वालों के साथ, वो उसके जहन में एक बात है। दूसरा, आज जो आपका उम्मीदवार बन रहा है वो 4 साल, 3.5 साल हुकूमत का हिस्सा था और आपके वर्कर की हक तलफी कर रहा था। उनको शिकवे शिकायत ज़ाती तौर पर मौजूद होते हैं। तो आप समझते हैं कि जो ही आप टिकट जारी करेंगे, आपकी पार्टी टिकट जारी करेगी, वो सारे शिकवे शिकायत वोटर भी भूल जाएगा और वर्कर भी भूल जाएगा? लीडरशिप का तो मामला और है, लेकिन क्या वर्कर इतना ट्रेंड है कि वो कहेगा ठीक है जी पार्टी ने टिकट दे दिया तो आप इसके साथ है? 17 जुलाई को हमने देखा, उस वक्त आपके लोगों ने कहा कि हमारे वोटर ने वोट नहीं दिया उन इलेक्टेबल्स को जिनको हमने टिकट दिया था। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जो 17 जुलाई का जो रिजल्ट था वो बड़ा ऑपोजिट आया, और उसके अंदर यही तज्जिया पार्टी की लीडरशिप ने किया कि वर्कर्स ने अपनाया नहीं उन लोगों को जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। देखें, ये चीज़ बिल्कुल पार्टी को मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो तारीख में जो नतीजा आया उससे डेफिनेटली लेसन सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए पार्टी सर्वे भी कराती है, और आप ठीक कह रहे हैं कि उस तरीके से अगर 80% कबूलियत भी हो जाए पार्टी वर्कर की तरफ से और 20% ना हो, तो वो 20% लॉस, कहीं तो 5% भी बहुत होता है इलेक्शन को हराने के लिए। तो ये डेफिनेटली चीज़ें कंसिडर होंगी पार्टी के लेवल के ऊपर, और पार्टी को कंसिडर करनी चाहिए। जहां तो ज़ाती शख्सियत के वोट होते हैं और इलेक्टेबल्स जो हैं, शहरी इलाकों में तो ज़ाती शख्सियत का वोट मैं नहीं समझता होता है, पार्टी लेवल का वोट होता है। तो ये एक बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, और मेरे ख्याल से ये हमारी लीडरशिप इस सवाल और इस चैलेंज से वाकिफ़ है और इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करेगी टिकट देते हुए। सही है। अच्छा राना साहब, जो जलसा था आपका मीनार पाकिस्तान का, उसमें मियाँ साहब ने कहा, मुफाहमत की बात की, उन्होंने कहा इंतकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं माजी भूल के आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन सियालकोट में जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उनकी टोन वही थी जो साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हुआ करती थी। माजी के गिले शिकवे थे उसमें, और नाम लिए बगैर उन्होंने उन्हीं कुव्वतों की तरफ इशारा किया जो यहाँ हुकूमतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म होता है, शाम को वो दहशतगर्द करार पाता है, हाईजैकर करार पाता है। तो क्या मियाँ साहब को एहसास हो गया है कि उसी बयानी पर जाएंगे तो पॉपुलैरिटी मिलेगी और कारकुन की सपोर्ट मिलेगी? ये देखिए, ये हमारा कभी भी बयानिया तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि आप तारीख को तब्दील नहीं कर सकते, और तारीख में जो हकायक, तारीख के जो हकायक हैं, जो वाक़यात हुए, वो आज वो तब्दील नहीं हो जाएंगे, वो वहीं खड़े। तो मियाँ साहब जब ये कहते हैं कि जब मईशत का ये क्यों हाल है,
तो उसके अंदर डेफिनेटली जब इंटरवेंशन होती है जमहूरी अमल के अंदर और लोगों को गिराया जाता है और बिठाया जाता है, तो उसके असरात हैं जो आज आप देख रहे हैं कि जो नजर आ रहे हैं। तो हमारा तो ये मौकफ है कि ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए। और देखें, एक पॉइंट जो मैं बड़ा क्लियरली स्टेट करना चाहूंगा वो ये है कि पीएमएलएन ने हमेशा, अगर किसी ने आइन के ऊपर शब खून मारा, किसी डिक्टेटर ने या किसी फौजी ने, तो पीएमएलएन ने हमेशा उसको रेजिस्ट किया और पॉलिटिकल स्पेस, जो जमहूरी स्पेस है, उसकी जंग लड़ी है। लेकिन क्या ये जंग सिर्फ पीएमएलएन की है? क्या बाकी पार्टीज जो हैं ये उनकी जंग नहीं है? तो ये चीजें देखिए, ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, लोगों को हकायक पता होने चाहिए। और ये जंग अगर लड़ी जानी है तो ये भी देख लिया है, तारीख ने बता दिया है कि ये एक जमात अकेली नहीं लड़ सकती, ये सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों, इस चीज के ऊपर बातचीत हो, अदारे भी इस बहस में शामिल हों और मुल्क की आगे की डायरेक्शन का तयन हो। तो ये हमारा मौकफ है और ये इसका ठेका पीएमएलएन ने नहीं सिर्फ उठाया हुआ, ये सबका फर्ज है, सारी जमातों का फर्ज है कि इसके ऊपर आए। और अगर ये इसमें हमने दुरुस्तगी करनी है तो ये अकेली एक जमात नहीं कर सकती, इसमें सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। सही है। अच्छा राना साहब, कुछ इकोनॉमी की बात भी कर लेते हैं। एक तो जो वर्ल्ड बैंक की जानिब से उनकी ऑब्जर्वेशन एंड रिजर्वेशंस हैं वो भी आपने देखी होंगी, सजेशंस भी हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत मोतबर अंग्रेज़ी अखबार के एक मोतबर रिपोर्टर ने दावा किया है कि जो लास्ट फिस्कल ईयर था जब आपकी हुकूमत थी तो जीडीपी नेगेटिव में था और फिगर फजरिंग करके अब आपने उसको स्लाइटली 0.29 पे किया। तो क्या ऐसा ही था? ये देखिए, जो आपके जब आप बजट देते हैं तो तब वो साल 30 जून क्लोज नहीं हुआ होता और आप जो एस्टिमेट्स आपके पास आते हैं जो आखिरी क्वार्टर के हैं, आप उन एस्टिमेट्स के साथ बजट देते हैं जो कि बाद में रिवाइज होते हैं। नंबर्स ये रिवाइज होते हैं जब वो उस वक्त जो फिगर्स हमारे पास थे, जो प्रोजेक्शंस थी, उसके मुताबिक हमने बिल्कुल बजट दिया। और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई यूनिक एक्सरसाइज इस साल हुई, हर साल ऐसे ही होता है। उन नंबर्स में 19-20 की चेंजिंग जरूर आती है बाद में, जब वो रिवाइज्ड फाइनल नंबर्स जब आपके पास आते हैं 2-4 महीने बाद। ये आपके फाइनल नंबर्स मेरे ख्याल से आपके अगले साल के पहले क्वार्टर के एंड तक ये नंबर्स जो हैं ये फाइनलाइज होते हैं। तो हमने जो उस वक्त नंबर्स थे उसके मुताबिक दिया और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई फिगर फजिंग हुई या कोई ऐसे मामलात हुए। ये एक नेचुरल एक्सरसाइज है और उसके मुताबिक ये मामलात हुए। राना साहब, आज की यानी कल की खबर है, आज अखबारात में छपी है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ साहब यूएई गए, वहाँ उन्होंने कोई 20 से 25 अरब डॉलर के MOU साइन किए हैं। मुस्लिम लीग नून का हमेशा दावा रहा कि हम पाकिस्तान में हमेशा सरमायाकारी लाते हैं, लेकिन 16 माह की हुकूमत में बजाय कोई नई सरमायाकारी आती, जो सरमायाकारी थी वो भी रुक गई और बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने ऑपरेशंस बंद किए, ये जाने की कोशिश की। तो ये काम जो एक निगरान हुकूमत कर रही है, ये आपके दौर में क्यों नहीं हो सका और उस वक्त क्यों अट्रैक्शन नहीं थी पाकिस्तान में सरमायाकार के लिए? आपने देखें, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जब हमारी हुकूमत गई तो हमारी हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल को भी महंगा किया, बिजली भी महंगी की, गैस भी महंगी की, और हमारी हुकूमत एक IMF का मुआहदा करके गई और उसको इंटैक्ट, उसकी जो प्री रेक्विजिट्स थे उनको फुलफिल करके गई।